तो अब हमारा नेक्स्ट और बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है? देखो, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन की बात करता है। आप लिख भी दो, आपकी बुक में तो बड़ी सी कुछ लिखा होगा डेफिनेशन, आप सिंपल छोटी सी चीज लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, या प्रेजेंट इन, आप डिजोल्व करना, मैं प्रेजेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। पूरा लिखना, सोल्यूशन की बात कर रहा है, सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा है। थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूजन होता है सोल्यूशन और सॉल्वेंट। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे मोलैरिटी यहां पे ना ऐसे कैपिटल एम में लिख दो, कैपिटल एम से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे जैसे ऐसा लिखा, मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज, कुछ भी लिखा है, फिलहाल हम ग्लूकोज लिख देते हैं, ग्लूकोज इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन इज 2m, ऐसा लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? या 2m, 3m, 4m, जो भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 मोल्स। इसका क्या मतलब होगा? 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो रखे हैं? डिजोल्व हो रखे हैं या प्रेजेंट हैं इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका ये मतलब है, क्या मतलब है? 2 मोल्स जो हैं किसके? ग्लूकोज के। अगर ऐसा लिखा हुआ है मोलैरिटी ऑफ, मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज अगर आपको दी हुई है इज इन अ सॉल्यूशन 2 मोल, तो ये लिखा हुआ है m, ठीक है। m क्या होता है अभी बताएंगे क्या है ये। 2 मोलर डिस्कस कर लो, फिलहाल मोलर कह दो उसको। तो इसका क्या मतलब है? 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इसका ये मतलब है, इस छोटे से स्टेटमेंट का ये मतलब है, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी, मोलैरिटी को अगर हम फॉर्मूले में लिख दें, जिसको m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल m, याद रखना, कैपिटल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो, फिर से नंबर ऑफ मोल्स आ गया ना, n की वैल्यू, इसलिए मैंने कहा वो कभी नहीं भूलना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखो किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो, एक और चीज याद रखना, इन लीटर, लीटर की बात कर रहा है वो, मिली लीटर उसकी बात नहीं कर रहा, लीटर की बात कर रहे हैं। तो ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको आपको हमेशा याद रखना है कि मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन लीटर। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट की डिस्कस करूं, यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ मोलैरिटी, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, और आना भी चाहिए हमें, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स मतलब कि मोल है ना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लीटर, है ना। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। और इसी चीज को देखो, ये तो ठीक है, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, ये सब ठीक है, इसकी यूनिट है। इसी चीज को कैसे लिख दिया जाता है? ऐसे भी लिखा हो सकता है, आप ये भी लिख सकते हो, और नॉर्मल कैपिटल एम। इसका मतलब है ये जो है ये कैपिटल एम के बराबर है, इसको कहा जाता है कैपिटल एम। तो इसकी यूनिट आप कैपिटल एम भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर को हम कैपिटल एम भी बोलते हैं। तो ये इसकी यूनिट्स हो गई, ठीक है। लिखो, फाइंड द मोलैरिटी या कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, ऑफ क्या दिया गया? देखो, 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in what? 250 ml ऑफ सोल्यूशन। सब कुछ दिया गया है आपको, है ना, सभी कुछ दिया गया है। देखो हमें क्या दिया गया है? मास दिया गया है,
मास ऑफ सोल्यूट दिया गया है, NaOH लिख देते हैं, NaOH दिया गया है कितना, 40 ग्राम, 40 ग्राम, है ना, ठीक हो गया। अच्छा, वॉल्यूम दिया गया है सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है आपको 250 ml। ml से काम है नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारा मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इस केस में NaOH लिख दूं, NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, है ना, आप पूरा भी लिख सकते हो, इतना भी चलेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो देखो लीटर चाहिए तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो, ये कन्वर्जन जो हमने सीखे थे, है ना, तो उसके हिसाब से अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, यानी कि ये इसका नंबर ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए 40 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए फिर हमें, ये तो हमने निकाल दिया वॉल्यूम लीटर में। अब हमें एक चीज और पता करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ये तो हमने बहुत बारी कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, N ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, गिवन मास ये वाला डिवाइडेड बाय मोलर मास, Na प्लस NaOH का, NaOH का मोलर मास क्या हो जाएगा, Na23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 हाइड्रोजन, इनके एटॉमिक मासेस लिख दिया हमने, इनको कैलकुलेट करना, 40 आ रहा है, तो ये क्या हो गया 40 हो गया, तो 1 मोल। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। कुछ टाइम बाद हमें इन सबके ना ये मोलर मास ऐसे ही लर्न हो जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करना कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि इनके मोलर मास खुद ही लर्न हो जाए, इतनी प्रैक्टिस चाहिए होती है। चलो ये निकल के आ गया चलिए ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 1 है भैया, डिवाइडेड बाय ये कितना है 250,000, क्या ये है आपका मोल, ये है आपका लीटर, इसे कभी मत भूलना। ठीक है, भूल भी जाओ तो लास्ट में यूनिट तो लिख ही लेना, मोल पर लीटर, कैलकुलेट करो जल्दी से, 1000 डिवाइडेड बाय 250 जितना होता है, जितना भी होगा मोल पर लीटर, वो आ जाएगा। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।